पर हां, आपके लिए जरूरी सेशन है ताकि आप इस मार्केट को गहराई से समझ सकते हो, और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा बाजार में उतरना, और उन लोगों से भ्रमित होते हुए आप बच सकते हैं और अपनी टीम को भी बचा सकते हैं। इस ट्रेनिंग को रखते वक्त मैंने एक मैसेज दिया था, सेव योर टीम, सेव योर फ्यूचर। अपनी टीम को सेव कैसे करें, अपने फ्यूचर को सेव कैसे करें, इन 5 सवाल के अंदर सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से, नेटवर्क मार्केटिंग हम करें या ना करें। तो सब 2 भागों में एक इंसान को रख लीजिए, एक ए एक बी भाग, करें या ना करें। ये 2 चीजें हमारे सामने हैं। अब देखिए, ना करने वालों को मैं पहले बता दूं, मैं लिखकर तो सब चीजें नहीं बता पाऊंगा, पर ना करने वालों को पहले मैं बता दूं कि जो ना करें वो कौन ना करें। पहली चीज, जो जॉब से संतुष्ट है, जो अपनी आमदनी से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, वो नेटवर्क मार्केटिंग ना करें। कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, बस जिंदगी चल रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे तैसे करके बस जीवन कट जाए, दाल रोटी मिल रही है, बस इतना ही बहुत है। जिसकी सोच ऐसी है वो इस नेटवर्क मार्केटिंग को ना करे। जो इंसान अपने बच्चों के सपनों को, अपने परिवार के सपनों को मारने के लिए तैयार है पर कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार नहीं है, वो इंसान इस नेटवर्क मार्केटिंग को ना करे। मेरे घर में मेरी मां है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है। शाम को जब मैं थका हारा घर पे जाता हूं और इनमें से कोई जब मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आता है, तो इनमें से कभी कोई क्यों नहीं कहता कि मुझे 10 लाख रुपए का एक हार दिला दो। अगर मैं इस तरीके की सोच नहीं रखता, वो नेटवर्क मार्केटिंग ना करे। ऐसे लोग सिर्फ घर बैठे न्यूज देखें और दुनिया भर पर आड़ोप मरते हुए सिर्फ यही कहें कि पूरी दुनिया खराब हो गई है, सरकार खराब हो गई है, गरीबी पूरी तरीके से फैलती चली जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, आखिर कोई कुछ करता क्यों नहीं। सिर्फ यही करें ये लोग जो इस तरीके के हैं। पर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए, ना करने के ढेर सारे रीजन है, ऐसे हजारों रीजन हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यही करिए। अब अगर आप करना चाहते तो क्या करें? अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी आमदनी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। अगर आपके पास बड़े बड़े सपने हैं और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। अगर आपके दिमाग में यह चीज है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ के सपनों को, अपनी मां के सपनों को, अपनी बहन के सपनों को, अपने बाप के सपनों को किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी नींद को, अपने आराम को दांव पे लगाना पड़े, पर मैं इनके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगा। अगर सोच आपके पास ऐसी है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, आप दुनिया को बाद में पहले खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसी सोच है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को करें। अब आप ये डिसाइड करिए कि आप इन दोनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में है। सेटिस्फैक्शन भरी लाइफ वाली कैटेगरी में है या उस वाली कैटेगरी में है कि नहीं यार मुझे करना है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आज आप अपने आप को बताइए। अगर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ पाएंगे। सेटिस्फैक्शन भरी लाइफ वाली कैटेगरी में है या उस वाली कैटेगरी में है कि नहीं यार मुझे करना है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आज आप अपने आप को बताइए। अगर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ पाएंगे। अगर आपका ये सवाल आता है कि यार नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं भाई, जीवन जैसा चल रहा है चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही सब कुछ चलता रहे तो कोई बात नहीं है, यहां सब चीजें खत्म हो जाती हैं, आगे के सवालों पर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इमीडिएटली इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। पर अगर आपके अंदर यह बात आती है कि नहीं यार, मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं, वो सारी काबिलियत है जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अपनी जॉब से, मेरे पास बड़े बड़े सपने हैं, मैं अपने परिवार के सपनों के लिए अपनी नींद, अपना आराम दांव पे लगा सकता हूं, अगर ऐसी सोच रखते हैं आप तो नेटवर्क मार्केटिंग आप करें। और अगर आप करने जा रहे हैं तो अब अगला सवाल यह आता है कि करें तो किस तरीके की कंपनी करें। यह बहुत बड़ा सवाल है साहब। तो किस तरीके की कंपनी करी जाए, इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा। तीनों प्रकार की कहानियां मैं इसलिए सुनाने जा रहा हूं आपको क्योंकि कंपनियां 3 ही प्रकार की हैं इस दुनिया में। अब आप इन तीनों प्रकार की कंपनियों में से कौन सी कंपनी चुनते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। मैं नहीं कहने जा रहा कि आप वेलसर करिए, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मार्केट में किस तरीके की कंपनियां चल रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, ये आप डिसाइड करिए कि हम क्या करें क्या ना करें। पहली चीज, पहली तरीके की कंपनियां कैसी होती हैं, इसको मैं पहली कहानी से आपको रूबरू कराता हूं। एक गांव था साहब, उस गांव के अंदर
बहुत बड़ी आबादी इंसानों की थी, और जितने इंसानों की आबादी थी उतनी ही आबादी करीबन बंदरों की भी थी। अब वो बंदरों ने वहां के गांव वाले लोगों के नाक में दम कर रखा था, सभी परेशान थे। तब एक शहर से एक बॉस, एक बिजनेसमैन उस गांव में आता है, और उस गांव में आके सारे लोगों की प्रॉब्लम देखकर लोगों को एक सोल्यूशन देता है कि भाई मेरा अपना बिजनेस है बंदरों का, मैं बंदर पकड़ता हूं और शहरों के अंदर इसका सप्लाई करता हूं। गांव वालों ने कई सारे सवाल करे, पर जैसे तैसे करके उसने लोगों को भ्रमित कर दिया, और फिर फाइनली वो एंड में बोलता है कि मेरा व्यवसाय का एक छोटा सा हिस्सा आप लोग भी बनिए, और आपको करना सिर्फ इतना है कि जितने भी बंदर आपके गांव में हैं वो सब आप पकड़ पकड़ कर मुझे दीजिए, मैं आपको बदले में 200 रुपए दूंगा। पूरा गांव बड़ा प्रभावित हुआ, और सब लोगों ने डिसाइड किया, वाह खाली बैठे बैठे काम मिल गया, पार्ट टाइम में यही करेंगे, सुबह से शाम तक नौकरी करेंगे और उसके बाद बंदर पकड़ पकड़ कर लाएंगे और इन लोगों को पकड़ा कर देंगे। अब साहब वो लोग यही करने लगे, सभी लोग फटाफट फटाफट बंदर पकड़ने लगे और बंदर पकड़कर उस बिजनेसमैन को देने लगे, और सभी लोगों को बदले में 200 रुपए का मुनाफा मिलता रहा। सब बड़े एक्साइटेड, ये काम काफी दिन तक चला। जब लगभग सारे बंदर पकड़ लिए गए तो सब धीरे धीरे काम में ठंडे पड़ गए, बंदर पकड़ने बंद हो गए। उस बिजनेसमैन ने कहा सभी लोगों को इकट्ठा करके कि भाई मुझे अभी बंदरों की और आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग थक रहे हैं, इसलिए मैं आपकी थकावट को ठीक करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और आप और बंदर पकड़ कर लाकर मुझे दें, इसके लिए अब प्रत्येक बंदर में आपको 300 रुपए दूंगा। अब पहले 200 रुपए मिल रहे थे, अब प्रत्येक बंदर का 300 रुपए मिलेगा। पूरा गांव एक्साइटेड हो गया, फिर से जिसको जहां जैसा बंदर मिल रहा था, कोने कचूने में, घास पे, झाड़ी पे, पेड़ पे छुपा हुआ, फिर से पकड़ पकड़ कर ढूंढ ढूंढ कर लाए, और बंदर वापस पकड़ाया उस बिजनेसमैन को, 300 रुपए सबने और कमाए प्रत्येक बंदर। अब पूरे बिजनेसमैन ने पूरा आकलन देखा कि लगभग सारे बंदर पकड़े जा चुके हैं, अब क्या किया जाए। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे और बंदरों की आवश्यकता है, लेकिन अब जो बंदर लाके देगा उसे प्रत्येक बंदर का 500 रुपए मिलेगा। देखिए 200 रुपए मिला, फिर 300 रुपए मिला, अब 500 रुपए प्रत्येक बंदर मिलेगा। पूरा सबके सब एक्साइटेड हो गए, और सबने फिर से बंदर पकड़ने शुरू किए। बंदर थे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से जिसको जहां से खोजबीन के दूर दूर गांव गांव में लोग गए, और जैसे तैसे जिसको जहां जहां से कोई बंदर मिला तो वो पकड़ पकड़ कर लाया, और बंदर उसको बिजनेसमैन को थमा दिए। अब फिर बंदरों की तादाद कम हो गई। तब बिजनेसमैन ने सबसे कहा कि ठीक है, मुझे और बंदरों की आवश्यकता है, पर अब जो मुझे बंदर लाके देगा उसको मैं 1000 रुपए प्रत्येक बंदर दूंगा। अब सब लोगों ने माथा पीट लिया कि यार सारे बंदर तो पकड़ दिए, अब कहां से बंदर लाएं, पर अगर अब बंदर लाए तो मोटा प्रॉफिट आएगा, क्या करें। अब वो बिजनेसमैन एक बात और कहता है कि अभी मैं शहर जा रहा हूं, शहर से आके सबका हिसाब करूंगा, सब लोग बंदर पकड़ के रखिएगा। अब साहब वो शहर निकल जाता है, जितने बंदर उसने पकड़े होते हैं उन बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर देता है, और उनकी रखवाली के लिए वो एक चौकीदार रख के चला जाता है। देखिए कंपनियां किस प्रकार की होती हैं, इस कहानी से थोड़ा सा और समझिएगा। अब होता यह है साहब कि जब वो शहर चला जाता है तो गांव वाले माथे पर हाथ रख के गांव में बैठे हुए होते हैं। वो चौकीदार घूमता घुमाता गांव के अंदर जाता है, और गांव में सबसे कहता है क्या हुआ भैया। तो गांव वाले कहते हैं क्या बताएं भैया, बाबूजी प्रत्येक बंदर का 1000 रुपए देने वाले हैं, पर कहीं बंदर मिल ही नहीं रहे, अब क्या किया जा सकता है। तो वो चौकीदार कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आप सभी लोग मेरे से ये बंदर खरीद लीजिए। उन्होंने कहा खरीद लीजिए कैसे। उसने कहा कि आप लोग ये मेरे से बंदर खरीद लीजिए, 700 रुपए में, 800 रुपए में आप मुझसे खरीद लीजिए, जैसे बाबूजी आपको वापिस आएंगे आप उन्हें 1000 रुपए का बेच दीजिएगा। सभी लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि तो ये आइडिया तो बढ़िया, और सभी लोग जो 500 रुपए में पहले बंदर उन्होंने बेचा था उस बंदर को वापस उन्होंने 700 रुपए में, 800 रुपए में खरीद लिया। और जब सारे बंदर उस चौकीदार ने बेच दिए तो बंदर, चौकीदार भी गायब, वो बिजनेसमैन भी गायब, और जो बंदरों की प्रॉब्लम थी वो जो की त्यों वापस बन गई। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हमें बंदर बेचती हैं साहब, और वापस फिर हमें बंदर खरीदने को बोलती हैं, कहती हैं कि इतना पैसा लगा दो, हर महीने इतना आता रहेगा, फिर इतना और लगा दो, हर महीने इतना आता रहेगा। पहली प्रकार की कंपनियां तो ये हैं, जिसकी वजह से काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं और इस तरीके की कंपनियों में जुड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा छलावा है, और इस तरीके के छलावों में इस दुनिया में बहुत सारे लोग कई बार फंसते हुए आए हैं, और कई बेचारे ऐसे हैं जो अभी तक बाज नहीं आ रहे, अभी भी इसी तरीके की कंपनियों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करने में लगे हैं। तो इस तरीके के लोग अगर आपके जीवन में आते हैं तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ये आप डिसाइड करिएगा। मैं आपको नहीं कह रहा कि मत करिएगा, ये आपको डिसाइड करना है कि इस तरीके की कंपनी आपके साथ कैसे छलावा करती है। दूसरे मैं आपको प्रकार की कंपनी बताता हूं। इस प्रकार की कंपनी इस वक्त बाजार में बहुत सारी हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं सर बाजार के अंदर जो उस गधे की तरह है। अब एक बार होता क्या है कि एक गधा होता है, वो अपने मालिक के यहां पर सारा काम बड़ी ईमानदारी से करता है, ये दूसरी प्रकार की कंपनी है।
बड़ी ईमानदारी से सारा काम कर रहा होता है, जीवन उसका चल रहा होता है, पर परेशान होता है कि यार मैं कैसा हूं कि मैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। वो वहां से भाग जाता है जंगल में। जब जंगल में जाता है तो उसको एक खरगोश मिलता है। उस खरगोश को वो देखता है और खरगोश उससे पूछता है कि भैया कहां से आए हो। उसने कहा भैया मैं पहले शहर में अपने मालिक के पास था, पर वहां से भागकर मैं गांव पर आ गया हूं, सॉरी शहर में आ गया हूं, और मैं बड़ा परेशान हूं। मुझे मान सम्मान चाहिए, बहुत कुछ ऐशो आराम चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए ये सोचकर मैं जीवन को जी रहा हूं, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो खरगोश कहता है, देखिए ऐसे खरगोश हमें बाजार में मिलते हैं, तो खरगोश कहता है कि ठीक है तुम मेरा कहना मान लो, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम स्वीकार कर लेना, उसके बाद तुम्हारे जीवन में मान सम्मान आ जाएगा, दौलत शौहरत जो भी चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, मुझे जो चाहिए वो अगर आ जाएगा तो जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा ठीक है, बस चुप रहना, बोलना कुछ नहीं। वो लेके जाता है उस मरे हुए शेर की खाल के पास। एक मरा हुआ शेर होता है, उसकी खाल उतरी हुई पड़ी होती है। वो उस गधे से कहता है कि इस खाल को तुम पहन लो। अब वो गधा जो शेर की खाल पहन लेता है लगभग शेर जैसा ही लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ढांचा लगभग स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर करीबन शेर की तरह ही होता है। तो शेर की खाल पहनकर वो शेर की तरह लगने लग जाता है। तो अब वो खरगोश उस गधे को जो शेर की खाल पहना हुआ है उसको जंगल में लेके जाता है, और सारे के सारे जानवर अब डरने लग जाते हैं कि शेर आ गया, अब हमें मार ना दे। तो खरगोश कहता है चिंता ना करो, ये शेर मेरा दोस्त है, मेरे कहने से ही करेगा जो करेगा, ये किसी को नहीं मारेगा, पर मेरी शर्त ये है कि अब इस शेर की सेवा के साथ साथ आप सबको मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। पूरा गांव, पूरा जंगल, सभी जानवर उस खरगोश की सेवा भी करने लग जाते हैं, और उस गधे की जिसने शेर की खाल पहन रखी होती है उसकी भी सेवा करने लग जाते हैं। ये समय काफी समय तक चलता है। कुछ दिन बाद एक बार गधे को गर्मी लग रही होती है तो वो शेर की खाल थोड़ी देर के लिए उतार के रख देता है। दूर खड़ा बंदर इस पूरी प्रक्रिया को देख लेता है। खैर अगले दिन सुबह होती है, सभी लोग सेवा करने के लिए उस शेर की, जो कि गधा था, और खरगोश की सेवा करने के लिए खाना पीना लेकर जाते हैं। तो बंदर भी आता है। बंदर कहता है खरगोश जी अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, पूरे गांव के हर जानवर को बचा लिया, वरना ये शेर महाराज हमें खा जाते, पर एक समस्या आन पड़ी है। उसने कहा क्या? उसने कहा समस्या ये है कि जैसे ये शेर महाराज यहां बैठे हैं ऐसे ही एक महाराज और आ गए हैं जंगल के अंदर। अब बंदर रात को ये प्रक्रिया देख करके, वो गधा है जब उसे पता लग जाता है, वो असली शेर को जाके दूसरे जंगल से बुला के लाता है। अब वो कहता है खरगोश कैसा हो ही नहीं सकता। अब असली शेर वो सामने बुलाता है कि ये देखिए ये दूसरे शेर महाराज हैं, अब इन शेर महाराज से कहिए कि इनको ये भगा दें ताकि हम लोग सब इनसे बच सकें। अब साहब वो गधा जिसने शेर की खाल ओढ़े हुए होता हुआ है वो अपनी फटाफट से खाल उगाड़ता है, और वो खरगोश दोनों के दोनों धूम दबाकर भाग जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे दोस्त कि बाजार में ऐसी बहुत सारे गधे हैं जो शेर की खाल ओढ़कर चल रहे हैं बस जी, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने में लगे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर कर कुछ नहीं रहे हैं। ये शेर की खाल ओढ़े हुए वो गधे हैं जो सिर्फ बाजार में अफवाह फैलाने में लगे हैं। शेर की खाल उन्हें कहीं मिल गई, उन्होंने वो ओढ़ ली, और वो शेर की खाल दुनिया भर में गा रहे हैं कि हमारे सिनेमा हॉल हैं, हमारी कई एकड़ में जमीन है। सर दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई हैं। आप सोच के देखिए, शेखर सुमन जो एक फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियन थे, जैकी श्रॉफ जो कि एक बेहतरीन एक्टर थे, इन लोगों ने तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खोली, पर इनकी भी बंद हो गई। अगर शेर की खाल से ही कंपनियां चलती हैं, अगर किसी की प्रोफाइल से ही कंपनियां चलती हैं, तो हर गधा आज अमीर बन जाता। तो ऐसा नहीं होता सर, असली शेर शेर ही होता है। अब वो कैसे चलता है कैसे नहीं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये दो प्रकार की कंपनी है। पहली वो जो आपके साथ छलावा करने आएंगी कि यार ये क्या चल रहा है, 10,000 रुपए लगाओ, 5,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना लेते रहो, हर महीने आता रहेगा, 10 महीने तक, 12 महीने तक आता रहेगा। दूसरी वो जो गधे हैं अंदर से, पर शेर की खाल ओढ़कर आपको बरगलाने आ गए हैं, और भी अदर्स कंपनी के लोगों को वो बरगलाने में लगे हुए हैं। इस तरीके के बहुत सारे गधे इस वक्त बाजार के अंदर घूम रहे हैं। इन गधों से भी बच के रहना है। ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कंपनी ये आ गई है, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा आ गया, कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, पर अंदर से इन लोगों को भेजे में अकल नहीं है कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें करने चाहिए। वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के प्लान बाजार में चल रहे हैं, यहां से और आपको क्लियर होगा। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम ले रहा हूं, पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरीके की चीजें लेकर चल रही हैं। पर आप इन लोगों से खुद भी बचिएगा और अपनी टीम को भी सिक्योर करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी कंपनी कुछ किस तरीके की होती है, अब इस कंपनी को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिसके बारे में आप लगभग जानते होंगे। गहलोर गांव के अंदर दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। इस स्टोरी को आप लोग कई बार सोच चुके होंगे, पर एक बार फिर से सुनिए। उनकी बीवी एक पहाड़ से गिरकर मर जाती है। क्यों? क्योंकि उनका गांव पहाड़ पार कर आता था। उस गांव से अगर आपको दूसरे गांव में जाना है तो पहाड़ पार कर आप जाते थे। 66 फीट का पहाड़ हुआ करता था। अब वो 66 फीट का जो पहाड़ है
उसको पार करके ही लोग दूसरे गांव में जाया करते थे। उसकी बीवी अक्सर उसके लिए खाना लेकर उसके खेत तक पहाड़ पार करके लेके जाती थी। इत्तेफाकन उसकी बीवी का पांव फिसला और वो बीवी उसकी बीवी उस पहाड़ की वजह से मर गई। वो दशरथ मान जी उस पहाड़ के पास जाता है और कहता है कि तू 66 फुट का है, बहुत घमंड है ना तेरे में, देख कैसे ये 5 फुट का आदमी एक छैनी हथौड़े से तेरा घमंड चकनाचूर कर देगा। अब दशरथ मान जी छैनी हथौड़े से प्रयास करना शुरू करते हैं। इनिशियली लोग उससे बहुत मजाक उड़ाते हैं, तुम झोला छाप कंपनी हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लड़के लड़के कंपनी नहीं चला पाओगे, तुम में वो दम नहीं है कि तुम कंपनी चला पाओ। कंपनी चलाने के लिए तो शेर की खान की जरूरत होती है, एक बड़े फाइनेंसर की जरूरत होती है, बहुत बड़े सारे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। इस तरीके की बातें वो लोग करते थे उस दशरथ मांझी से। मैं कंपनियों से भी जोड़कर चल रहा हूं इस उदाहरण को। तो दशरथ मांझी का लोग खूब मजाक उड़ाया करते थे, पर दशरथ मांझी लगे रहते थे छैनी और हथौड़े से। लगातार उस पहाड़ को तोड़ने की प्रक्रिया करीबन 22 साल चली। इस दौरान बहुत सारे उनके साथ हादसे हुए, वो सभी मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये कहानी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पर फाइनली 22 साल बाद वो पहाड़ को तोड़ देते हैं और वहां से एक रास्ता निकाल देते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस समाज के लिए कुछ भला करने के लिए उतरते हैं। तो तीसरी प्रकार की कंपनियां कुछ ऐसी ही होती हैं मेरे दोस्त, जो जमीन से जुड़कर शुरू होती हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल करती हैं और सिर्फ अपने भले के लिए नहीं सोचती हैं, वो एक समाज का भला करने के लिए उतरती हैं। भारत की ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने समाज का भला किया है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी कंपनियों में से एक कंपनी वेलसर भी है साहब, जो दशरथ मांझी की तरह लगी हुई है उस पहाड़ को, उस मुश्किलों को तोड़ने में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में फिलहाल अभी भी लोगों के जीवन में आ रही है। तो सब जमीन से जुड़कर काम करने वाली कंपनी जब अपने आप को सक्सेस करती है, अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को सक्सेस करती है, तो मार्केट में भूचाल आता है। और इस भूचाल का मैं तो वही समझ सकता है जिसने जमीन से जुड़कर छैनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ने की कोशिश करी। जो बुलडोजर लेकर आया उसके दिमाग में डाल दीजिए कि बुलडोजरों से पहाड़ नहीं टूटते साहब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन 3 प्रकार की कंपनियां बाजार में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम बनी रहती है कि लोग गलत कंपनी कई बार सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं कंपनी सेलेक्ट करूंगा वो वाली जिसमें दशरथ मांझी वाला फील आता है, जिसमें जमीन से जुड़कर काम करने वाला फील आता है, जिसमें मैं कंपनी की वाहवाही बताकर अपना बिजनेस नहीं बल्कि अपने लीडर्स की, अपने सिस्टम की वाहवाही बताकर, कंपनी की प्रोफाइल बताकर नहीं, अपनी प्रोफाइल, अपने लीडर्स की, अपने सिस्टम की प्रोफाइल बताकर मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं। तो ये हमें डिसाइड करना होगा सर कि क्या हम सही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सर, जो लोग भी आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भरोसा रखिए कहीं ना कहीं हम इन्हीं पूरे इसी चीजों पर काम कर रहे हैं कि लोग के लिए रास्ता हम खोल सकें, एक बेहतर कंपनी बना सकें, ताकि लोग बेहतर कंपनी के साथ जुड़कर अपना बेहतर भविष्य बना सकें। तो हम सब लोगों के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में मिली है। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वेलसर के साथ आज हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो 3 प्रकार की कंपनियां मैंने आपको बताई कि 3 प्रकार की कंपनियां बाजार में होती हैं। इन तीनों प्रकार की कंपनियों में से जो, अगर आप देखिए, ऑब्वियसली सब लोग दिमाग में डालते हैं कि हमें वो कंपनी चाहिए जो दशरथ मांझी वाला काम हुआ, वैसे ही हमें कंपनी चाहिए जो दिल खोलकर हमारे साथ काम करे और हमारे लिए भी एक रास्ता खोले उस पहाड़ को तोड़कर। तो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम एक और आती है कि जब इस तरीके की कंपनी में आप आते हैं तो प्लान कहीं ना कहीं हमें बाय मिस्टेक गलत कर देता है। तो प्लान कितने प्रकार के होते हैं, आइए अब मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। कुछ टेक्निकली बातें हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्लान 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारी प्रकार होते हैं, मैं किसी भी प्रकार को तोड़ मरोड़ के बता सकता हूं, पर मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्लान बाजार के अंदर चलते हैं। पहला प्लान होता है लेवल प्लान। अब ये लेवल प्लान क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। लेवल प्लान के अंदर क्या होता है कि साहब एक स्पेसिफिक जर्निंग अमाउंट होता है, उस जर्निंग अमाउंट को आपको कंपनी को देना है और वो कंपनी आपको एक लेवल वाइज एक इनकम देना शुरू करती है। जैसे कि आपको पहले लेवल पे 500 रुपए प्रत्येक व्यक्ति का मिलेगा, दूसरे लेवल पे 400 रुपए मिलेगा, तीसरे लेवल पे 300 रुपए मिलेगा, फिर 200 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 1 रुपया, और फिर नीचे लेवल खत्म, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। ये कंपनियां लेवल उतारती हैं और फिर दिखाती हैं कि करोड़ों रुपए आपको आ जाता है, पर वो कंपनियां भूल जाती हैं कि लेवल कभी 100% नहीं बल्कि ऐसे भी नीचे उतर जाता है। आप जोड़े, आपने जोड़ा, इसने जोड़ा, इसने जोड़ा, इसने जोड़ा, इसने जोड़ा, इसने जोड़ा, इसने जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 लेवल तक अगर पैसा है, अब 8वें लेवल में कोई जर्निंग आई तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके के कुछ लेवल प्लान मार्केट के अंदर चलते हैं। ये लेवल प्लान बड़े खतरनाक है साहब, क्योंकि अगर आप इसमें काम करना शुरू करते हैं तो एक टाइम बाद आप लेवल से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आमदनी आनी खत्म हो जाती है। और ये लेवल प्लान
वो बुद्धिजीवी कंपनियां चलाती हैं जिनको प्लान की जानकारी नहीं होती, बस मन करा कंपनी खोल लेते हैं। क्योंकि आजकल तो कंपनी खोलना भी ऐसा हो गया जैसे परचून की दुकान खोलना होता है, जिसको देखो मालिक बनने के बारे में सोचने लग जाता है। कई सारे लीडर्स मैंने देखे हैं जो 10 कंपनी में अपने आप को गलत साबित करके आए और फिर से कंपनी खोलकर बैठ गए, और उन पर भी लोग भरोसा कर रहे हैं। ऐसी बाजार में बहुत कंपनियां हैं। तो इस तरीके के प्लान बना लेती हैं कुछ कंपनियां। तो ये प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप है, इसमें आपको आमदनी हो ही नहीं सकती। दूसरा प्लान होता है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको हमेशा एक ही जगह पर स्थायी रखता है। आप जिस सिचुएशन में आज हैं, 2 साल बाद भी आप उसी सिचुएशन में रहेंगे। ज्वाइनिंग आती रहेंगी, पैसा आता रहेगा, ज्वाइनिंग आनी बंद हो जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा। बाइनरी के अंदर आपको 2 लेवल मेंटेन करनी है, ए साइड, बी साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, 2 साइड मेंटेन करनी है। दोनों साइड में काम होगा तो पैसा आएगा, दोनों साइड में से किसी एक साइड काम हो रहा है, एक साइड काम नहीं हो रहा है, तो आपको पैसा नहीं आएगा। ये छोटा सा ड्रॉबैक इसके अंदर नजर आता है। एक छोटा सा ड्रॉबैक एक और है इसके अंदर कि कंपनी एक पैकेज ही आपको देगी, उस पैकेज को बेचकर ही मैं इस बाइनरी इनकम को ले सकता हूं, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है इनकम लेने का। तो दूसरा प्लान ये है बाजार के अंदर, जो मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां लेकर चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से भी ये प्लान धीरे धीरे सक्षम नहीं है। आज की डेट में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर ये बाइनरी प्लान पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त, किस तरीके से सर्वाइव करेंगे लोग बाइनरी प्लान के अंदर भी, अगर फिलहाल हम बाइनरी प्लान में ही जुड़ते हैं तो। अब तीसरा प्लान एक और आता है, जनरेशन प्लान। अब ये जनरेशन प्लान क्या होता है? एक जनरेशन प्लान के अंदर कोई ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी, कोई भी एक प्रोडक्ट लिया आपने, चाहे वो प्रोडक्ट 1 रुपए का हो, चाहे 1 रुपए का ज्वाइनिंग फॉर्म ही क्यों ना हो, आपने उसे लिया और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, इस तरीके का ऑप्शन होता है। इसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। इस जनरेशन प्लान के अंदर आप जब आपके नीचे लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो जब जनरेशन आपके नीचे तैयार होती है, लोग आपके नीचे टीम बनने लग जाती है, तो जो वो टीम जो खरीदारी कर रही होती है उसका बेनिफिट भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस जनरेशन प्लान के अंदर 2 प्रकार के प्लान आज बाजार के अंदर चल रहे हैं। एक प्लान है मल्टीपल लेग प्लान, जिसके अंदर आप जुड़ते हैं और अपनी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख लेगे अलग अलग खोल सकते हैं। लेग अलग अलग बोले का मतलब कि आपने एक बंदा जोड़ा, दूसरा जोड़ा तो यहां जोड़ दिया, तीसरा जोड़ा तो यहां जोड़ दिया, चौथा जोड़ा तो यहां जोड़ दिया, पांचवा जोड़ा तो यहां जोड़ दिया। दूसरा प्लान चल रहा है जिसको लोग जनरेशन प्लान बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं 2 लाख प्लान। जनरेशन प्लान में इन्होंने 2 लाख प्लान बना लिया कई लोगों ने कि आपने ए जोड़ना है, बी जोड़ना है, तीसरा बंदा जोड़ेंगे तो वो इसके नीचे जोड़ेंगे। दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसा बाइनरी के अंदर होता है। अब कई सारी कंपनियां बता रही हैं कि ये जनरेशन प्लान है, बाइनरी नहीं है, पर अगर इन दोनों प्लानों के अंदर दोनों की खासियत और दोनों की ही बुराइयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि आप अलग अलग लैब खोलेंगे, ठीक है, ये ड्रॉबैक मुझे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां पर जो बिजनेस पड़ेगा वो जुड़ते क्रम में होगा, एक्यूमुलेटेड होगा। जैसे कि 100 बिजनेस वॉल्यूम यहां पर हुए, अगले महीने प्लस 200 हुए, तो टोटल 300 हो गए। यानी कि हर महीने जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका पैसा मुझे आता रहेगा, जो भी बिजनेस मेरे नीचे हर महीने होगा। पर 2 लाख के बिजनेस प्लान के अंदर, जनरेशन प्लान के 2 लाख के प्लान के अंदर एक बड़ी समस्या यह है कि यहां पर हर महीने बिजनेस 0 हो जाएगा, हर महीने। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि कंपनी कहती है कि 5000 की खरीदारी एक तरफ, 5000 की खरीदारी दूसरी तरफ होगी 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपको पैसा आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। कैसे? मान लिया इधर आपकी खरीदारी हो गई 5000 रुपए की और इधर खरीदारी हुई 4800 रुपए की, राइट? यानी कि 200 रुपए कम की खरीदारी हुई है। इधर 1 महीना आपने पूरा लगाया, इधर खरीदारी हुई 5000 रुपए की, इधर खरीदारी हुई 4800 रुपए की, और आपकी 200 रुपए की सिर्फ कमी रह गई है। किसी कारणवश आप ये 200 रुपए नहीं कर पाए, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं जी। हर महीने आपका बिजनेस 0 होता चला जाएगा। 2 लाख का अगर जनरेशन प्लान कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो इस प्लान के अंदर ये रखना ही पड़ेगा। अगर आप जनरेशन प्लान बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो हर महीने आपका बिजनेस 0 होता चला जाएगा। इससे क्या होगा? नीचे जुड़ने वाला आदमी हमेशा टूटता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर महीने उसका बिजनेस 0 होता चला जा रहा है। वो कोशिश करके कुछ ना कुछ करता है, फिर वो अगले महीने 0 हो जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ करता है, फिर वो 0 हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ करता है, फिर 0 हो जाता है। पर फिर भी वो इसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि 2 लाख का प्लान है, पर कई बुद्धिजीवियों को इस बात की अकल नहीं है।
वो ऊपर की लेयर को देख रहे हैं। अब इस प्लान में करना क्या होगा, अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले तो आपने बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। जीरो होते होते तब बहुत बड़ी टीम जब खड़ी हो जाएगी और इतना बिजनेस बढ़ने लग जाएगा कि जीरो हो भी जाए तो कुछ तो बिजनेस ऐसा होगा जिससे आपको चेक आएगा, तो आप इसमें पैसा कमाने लायक बन सकते हैं। पर मल्टीपल लेग जो प्लान होता है ये एक्यूमुलेटेड होता है, ये जुड़ते क्रम में चलता है। हर महीने इसमें बिजनेस जुड़ता चलेगा। आप इस महीने 100 करेंगे, अगले महीने 200 करेंगे, तो आप 300 का लेवल पार कर गए। 200 प्लस 100, अगले महीने आपने 700 किया तो 700 प्लस 300, 1000 का लेवल आपका क्रॉस हो गया। हर महीने आप एक लेवल क्रॉस कर रहे हैं, हर महीने एक लेवल क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस जुड़ते क्रम में चल रहा है। पर 2 लाख के प्लान में हर महीने बिजनेस जीरो हो रहा है। बहुत सारी कंपनी ऐसी बाजार में है जो भ्रमित कर रही है लोगों को कि 2 लाख का प्लान एक सफल प्लान है, आपको पैसा आ सकता है। बहुत सारे लीडर मुझे मिले जो मेरा नंबर मांग के मुझसे बात करने के लिए इच्छुक हुए। जब मैंने ये तर्क उनके आगे रखा तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं। वो कहता है कि मेरा एक सीनियर है जिसका 10 लाख का चेक आया इस 2 लाख के प्लान में। मैंने कहा मुझे तेरे सीनियर से मतलब नहीं है, तू मेरे को प्लान दिखा रहा है, तू मुझसे मतलब रख और मैं तुझसे मतलब रखूंगा। तेरा कितना आया तू ये बता। कितने महीने हो गए? कह 4 महीने हो गए। कितना आया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तू जो हर महीने करता है वो साला जीरो हो जाता है। कहां से आएगा तुझे पैसा? जब हर महीने तेरा बिजनेस जीरो होगा ही होगा तो तेरा कोई पैसा बनेगा ही नहीं। और किसी कारणवश तेरा कुछ पैसा बन भी गया तो अगले महीने तू फिर फाइट करेगा। तेरा लेवल बन ही नहीं पा रहा कोई। और ले दे के ना चाहते हुए ये कंपनियां लोगों को भ्रमित करती हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। किस तरीके की बात है साहब ये? तो आपको मैं फिर कह रहा हूं सर, ये कंपनियां प्लान पे बात नहीं करेंगी, ये कंपनियां प्रोडक्ट पे बात नहीं करेंगी, ये कंपनियां प्रोफाइल पे बात करेंगी, उस शेयर की खाल पे बात करेंगी जो गधे ओढ़े घूम रहे हैं। ये शेयर पर बात नहीं करेंगी, ये उस खाल के पर दिन भर बात कर लेंगी। हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा फलाना, हमारा ढिमका, दुनिया भर की चीजें गिनवा देंगे, पर ये नहीं गिनवाएंगे कि आपका प्लान जीरो हो जाता हर महीने। पर बहुत सारी कुछ कंपनियां ऐसी चल रही है जो मल्टीप्लेयर लेग प्लान लेकर चल रही है ना। हाँ, इसमें ये मुश्किल जरूर है, पर ये एक मुश्किल आपके भविष्य को खराब नहीं करती है। पर यहां पर एक आसानी चीज आपके पूरे भविष्य को खराब कर सकती है। वो एक बहुत अच्छी लाइन शिव खेड़ा जी बोलते हैं ना कि अच्छी आसान चीजें अपनाना आसान है पर उनके साथ जीना मुश्किल है। आसान आदतें अपनाना आसान है पर उनके साथ जीना मुश्किल है, और मुश्किल आदतें अपनाना मुश्किल है पर उनके साथ जीना आसान है। अब इन दोनों ही बातों का महत्व समझिए आप। यस, इस दोनों ही बातों का महत्व समझिए आप। अगर ये दोनों बातों का महत्व आप समझ गए कि यस इसमें मुश्किल है, मल्टीपल लेग है, अलग अलग लेग खुलेंगी। प्रॉब्लम क्या है तेरे को भाई? तेरे को अनलिमिटेड जब तक तेरे जुड़ते क्रम में तुझे पैसा आएगा। और यहां तो 2 लाख खोल के बैठ गए ये सोचकर 2 ही खोलने में मजा आने वाला है, तो 2 खोलकर भी तेरा जीवन सेट नहीं होने वाला। समझ गया ना? हर महीने बिजनेस जीरो हो जाएगा मेरे भाई, जिसकी वजह से वो हो ही नहीं पाएगा जो होना चाहिए। अब उठा के देखिए लोगों के बिजनेस, वो 5000 का उसे बिजनेस मैच करना है तो 4000 का हुआ, इधर 10,000 का हुआ, जीरो। अबे जो 6000 एक्स्ट्रा किया उसका क्या? मैं मेहनत करके लाया और गधे की खाल उड़ा हुआ, वो जो शेर की खाल उड़ा हुआ जो गधा है उसने मेरे 6000 के बिजनेस की नैया डुबो दी, कुछ नहीं मिलेगा उस पर मुझे। और जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ वेलसर की बात नहीं कर रहा हूं। वेलसर इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, मल्टीपल लेग हम खोल के चल रहे हैं। पैसा इसी में है मेरे दोस्त, ये मैं आपको बता दूं। और इस बात का सबूत आज समझ में नहीं है। ऐसी कुछ कंपनियां थी जो बंदर पकड़ने वाली कहानी सुनाई ना, उस तरीके की कुछ कंपनियां मेरे पास आई थी पहले। उनके लीडर मेरे से पूरे पूरे दिन बहस करते रहते थे, अरे नहीं तुम नहीं समझ रहे थे। तो मैं उन्हें बोलता था, नहीं बेटा तुम अभी नहीं समझ रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पर मंत्र चढ़ा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में वो घुसी हुई बैठी हुई है। अभी मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात का जवाब तुम्हें समय देगा। यस, टाइम देगा तुम्हें इस बात का जवाब। 6 महीने साल भर बाद जवाब मिला उन लोगों को। तो यही बात मैं आपको उन लोगों को बता दूं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हो, अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले, और नहीं सुन रहे तो भेज दो उन तक ये वीडियो और बता दो कि अगर ये बात हमारी आज नहीं समझ रहे ना तो इस बात का जवाब उन्हें समय देगा। समय समझाएगा उन्हें कि उनकी खोपड़ी में जिस बिजनेस प्लान को ना समझ के वो शेर की खाल को देखकर जी रहे हैं ना, उससे कुछ होने वाला है नहीं।
जी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो कहानी, एक कहानी मेरे को अक्सर याद आती है कि वो मैंने अभी आपको बताया कि लीडर कैसे हो, इसमें वो सवाल भी मैं साथ साथ जोड़ लेता हूं कि जो इस तरीके के लोग हैं ना, अब आप देखिए होता क्या है। एक बहुत मशहूर फकीर होते हैं, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा इस बात को। एक बहुत मशहूर फकीर होते हैं, वो घूमते फिरते किसी गांव में आ जाते हैं। घूमते फिरते वो किसी गांव में आते हैं और उस गांव का एक आदमी उन फकीर को देखता है और उनकी सेवा करना शुरू कर देता है। एक लड़का हमारा मैसेज लिख रहा है कि आग लग रही होगी अपोजिट पार्टी में। यही तो बड़ा मजा आता है जब आग लगती है। एक्चुअली उनको ये आग लग रही होगी पर उसको फील नहीं कर रहे होंगे, वो कैसे तैसे करके छुपा के बैठे, जितनी जलनी है जल जाए, हमारी कंपनी जिंदाबाद, चाहे साला कुछ भी कर लो, हमारा गधा जिंदाबाद जो खाल उड़ के बैठ जी रहा है जीवन को। कह रहे 2-4 को तो भेज दी। तो एक बहुत मशहूर फकीर होते हैं साहब, वो एक गांव में आते हैं। अब स्टोरी को सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। अब वो गांव में आते हैं, गांव में एक आदमी उनको देखता है और उनकी सेवा करना शुरू कर देता है और उनकी बहुत सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। और वो फकीर अपना प्यारा सा गधा, जिसके ऊपर वो अक्सर सवारी किया करते थे, उस आदमी को दे देते हैं कि भाई मैं तेरे से बहुत खुश हूं, ये गधा मैंने तुझे दिया। अब गधा बहुत खुश, आदमी बहुत खुश हो जाता है कि मुझे गधा मिला है। अब वो फकीर वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद उस गधे की मृत्यु हो जाती है, वो गधा मर जाता है। अब वो आदमी जिसको गधा देकर गए थे, वो आदमी सोचता है कि यार इतने बड़े फकीर थे, इतने पहुंचे हुए फकीर थे, मुझे गधा देकर गए, तो ये गधा भी कुछ पहुंचा हुआ ही होगा, इसके अंदर भी कुछ ताकत वाकत होगी, कुछ एनर्जी होगी, कुछ खास होगा, तभी तो फकीर के पास ये रहता था। और ये गधा फिलहाल मर गया है, तो इस गधे के सम्मान के लिए मुझे इसकी कब्र अच्छी सी बनानी चाहिए। अब उस गधे की वो कब्र खोदता है, उस गधे को उसमें दफनाता है और गधे की कब्र बनाता है संगमरमर की, पत्थर की शानदार सी कब्र, और कब्र बनाकर वहां से चला जाता है। अब होता यह है साहब कि वहां से गुजरने वाले लोग जब उस कब्र को देखते हैं तो धीरे धीरे प्रक्रिया ये शुरू होती है कि उस पर फूल चढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे लोग उस पर पैसे चढ़ाने शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग उस पर माथा टेकना शुरू कर देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं, और कोई इस बात को किसी से नहीं पूछता कि इस कब्र में है क्या, कब्र में गधा है या कोई महान हस्ती है, किसी से कोई इस बात से मतलब नहीं। बस कब्र है, संगमरमर से बनी हुई है, तो कुछ खास ही होगा। सब लोग इस प्रक्रिया को दोहराने लग जाते हैं और ये प्रतिदिन होता चला जाता है। और ये काफी समय तक चलते चलते ये सब चीज चलती रहती है। तो काफी समय बाद होता यह है कि उस जो कब्र बनी थी, उस कब्र पे एक चारों तरफ दीवार खड़ी हो जाती है। अब जिस आदमी ने वो कब्र बनवाई थी, वो कब्र के बगल में ही रुकने लग जाता है, रखने, क्योंकि पैसे बरसने लगते हैं साहब, उस पैसे से वो अपनी दिनचर्या चला रहा होता है। तो चारों तरफ दीवार खड़ी हो जाती है, धीरे धीरे एक बड़ी सी इमारत बन जाती है और बहुत खूबसूरत सा महल सा बना दिया जाता है और बहुत भीड़ लगने लग जाती है। पूरी भीड़ जो लग रही है, किसी को नहीं पता कि उस कब्र में क्या है, इस बात से किसी को मतलब नहीं। अब सब रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे, खूब एकदम लाइटिंग जल रही है, खूब एकदम चकाचौंध मची हुई है और लोग उसी चकाचौंध के चक्कर में खूब भीड़ लगाए फिर रहे हैं। वो किसी को मतलब नहीं कि कब्र में गधा है या कौन है, इस बात से किसी को मतलब नहीं, भीड़ लगी पड़ी। थोड़े दिन बाद वो फकीर वापस उस गांव में आता है और ढूंढता है उस आदमी को जिसको वो गधा देकर गया था। तो उसी आदमी से वो मिलता है, पर वो आदमी का भुलिया बदल जाता है, पैसे वाला बन जाता है साहब। तो उससे कहता है भाई यहां पर एक आदमी रहता था, गरीब आदमी, जिसको मैं अपना गधा देकर गया था, क्या तुम जानते हो वो कहां पर है? तो वो आदमी हंसता और कहता है कि गुरुजी, अब वो फकीर को पहचान कि गुरुजी मैं ही वो आदमी हूं जिसको आप गधा देकर गए थे। कहता वेरी गुड, क्या हुआ, ये क्या हाल बना दिया, इतना आलीशान जिंदगी कैसे हो गई? कहता प्रभु आप ही माया है, आप इतने पहुंचे हुए फकीर हैं, आप मुझे गधा देकर गए थे, आपको याद है? कि हाँ मुझे याद है, वो गधा मैं देकर गया था। उस गधे को जब आप मुझे देकर गए तो थोड़े दिन बाद वो गधा मर गया, मैंने उसकी कब्र बना दी और वो इतना पहुंचा हुआ गधा था कि उसकी कब्र पर लोग पैसे चढ़ाने लग गए। आज ये शानदार सा महल बन गया, खूब रंगारंग कार्यक्रम है, यह इतनी चकाचौंध है, देखिए कितना मजा आ रहा है। और आप मेरी मानिए तो अब आप भी कहीं मत जाइए, आप भी यहीं रुक जाइए, आप भी मेरे साथ रुकिए, क्योंकि जो पैसा आता है उसमें मैं भी अपनी जिंदगी आलीशान कर सकता हूं और आप भी अपनी जिंदगी को आलीशान बना सकते हैं। अब यह बात सुनकर वो फकीर मुस्कुराने लगता है और कहता क्या है जिस तरीके से गधा मर गया और तुमने इसकी कब्र बना ली ना, इसी तरीके से इस गधे की मां मेरे पास थी, वो भी मर गई थी, तो मैंने भी उसकी कब्र बना ली।
और तुम्हारे इस गांव के अंदर रंगारंग कार्यक्रम और ये चकाचौंध तुम्हारे यहां पर है, ऐसी ही चकाचौंध इसकी मां की कब्र पर भी है। मेरा गुजारा उससे चल रहा है। तो मेरे दोस्त, जिन लोगों को गधों को ही पूजना है ना, जिन लोगों को गधों के आगे ही मत्था टिकाना है ना, चकाचौंध देखकर तो देखने दो उन्हें उनकी चकाचौंध, देखने दो दुनिया भर की चकाचौंध, चाहे उन्हें गधों को ही पूछना पड़े उस चकाचौंध के चक्कर में, पूछने दो। पर जिन्हें बेहतरीन लीडर चाहिए, जिन लीडर्स के साथ मिलकर वो एक बेहतरीन सफलता हासिल कर सकें, उन्हें वेलसर में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को कान खोलकर दिमाग में डाल दीजिए सब। जिनको गधों को पूछना है पूछने दीजिए। वेलसर साहब चल रही है एक मिशन के साथ, और ऐसी कोई भी कंपनी जो एक मिशन के साथ काम कर रही है लोगों के भविष्य को देखते हुए, ऐसे प्लान्स पे काम कर रही है, यस कि मुझे लोगों के भविष्य को सिक्योर करना है, तो सर कमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है। यस, तो एक चीज ये आई कि हमने कंपनियां समझी कि किस प्रकार की कंपनियां होती हैं और हमें कैसी कंपनी सेलेक्ट करनी है, प्लान किस प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक लेवल प्लान होता है जो कि काफी खराब है, बाइनरी प्लान लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, आप उसमें लंबे समय तक पैसा नहीं कमाएंगे, आपको पैकेजेस लगातार बेचते रहने पड़ेंगे। और एक होता है जनरेशन प्लान। इस जनरेशन प्लान में दो प्रकार के लोग प्लान चल रहे हैं, एक मल्टीपल लैक प्लान होता है और एक 2 लाख प्लान होता है। 2 लाख प्लान सक्सेस नहीं है जनरेशन प्लान के अंदर किसी भी कीमत पे, क्योंकि या तो इन्हें बाइनरी में तब्दील करना पड़ेगा अगर ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक्यूमुलेटेड करना चाहते हैं, और अगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो हर महीने बिजनेस आपका जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। पर इस बिजनेस के अंदर, इस प्लान के अंदर दम है, ये एक्यूमुलेटेड होता हुआ चलेगा, जिसकी वजह से आप अपने लेवल को क्रॉस करते चले जाएंगे। तो एक तो थी ये बातें जो हमने समझी। अब अंत में ये और समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट किस प्रकार के होने चाहिए। ये एक बड़ी बात है सर। मार्केट के अंदर एक अफवाह और आजकल फैली हुई है कि प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। तो 3 प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। पहला, जो दुनिया भर को बता रहे हैं प्रोडक्ट सस्ता है। अब सस्ते में प्रॉब्लम क्या है? जब आप बहुत सस्ता देने की कोशिश करेंगे तो यहां 2 प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम आएगी क्वालिटी के अंदर। जब बहुत सस्ता आप देंगे और आपके पास मार्जिन ही नहीं होंगे तो आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये दावा करते हैं कि यस हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम नहीं दे पाएंगे। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम नाम की एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको और हमको पैसा आता है। जो मल्टीपल लैक प्लान होता है जिसमें आपके नीचे बिजनेस पड़ेगा, वो बिजनेस वॉल्यूम के जरिए आपको पैसा आता है। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, मैं धीरे धीरे वेबिनार्स के अंदर बहुत डीप जाके इन चीजों पर आपसे बात करने वाला हूं। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम है, अगर सस्ता प्रोडक्ट है तो बिजनेस वॉल्यूम या तो होगा नहीं, और होगा तो ना के बराबर होगा, या फिर क्वालिटी नहीं होगी, और या फिर दोनों चीजें नहीं होगी। दोनों ही चीजें नहीं होगी, क्वालिटी भी नहीं होगी, बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं होगा, क्योंकि सस्ता बहुत दे रहे हैं। इसी चक्कर में मरे जा रहे हैं कि सस्ता देना है, सस्ता देना है। अब सस्ता दे लो तुम, बिजनेस वॉल्यूम में नहीं होगा। 1000 रुपए की खरीदारी करी आदमी ने और निकले 300 बिजनेस वॉल्यूम, तो कहां से पैसा कमाएगा मेरे भाई? क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे तुम। क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में घुसे तो मार्जिन खत्म कर लिया। जब मार्जिन खत्म होगा तो कंपनी खत्म हो जाएगी। और अगर तुम ये कह रहे हो कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है, तो दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन आज तक नहीं देखा मैंने जो जेब से लगा के अपने बिजनेस को खड़ा रखता हो। यस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी ने भी एमएलएम कंपनी बनाई और बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाता मेरे भाई। कितनी बड़ी प्रोफाइल सही, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल बनाई और दिखाई, और आज डब्बे में गायब है, कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्जिन रखे ही नहीं ना। तो होगा क्या, जब आप बहुत सस्ता प्रोडक्ट देंगे तो उसमें मार्जिन खत्म हो जाएंगे, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा कंपनी का, और कंपनी अपने प्रॉफिट को तो खत्म कर ही रही है, साथ में लीडर्स के प्रॉफिट को भी खत्म कर रही है, बिजनेस वॉल्यूम खत्म कर रही है, और साथ में क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगी। किसी कीमत पर नहीं हो सकती सर, जब आप बहुत सस्ता मार्केट में देने का प्रयास करेंगे प्रोडक्ट। दूसरी कंपनियां कैसा प्रोडक्ट दे रही है? दूसरी कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट दे रही हैं जो बहुत महंगा करके दे रही है। यस, कुछ ऐसी जो बहुत सस्ता दे रही है और कुछ ऐसी जो बहुत महंगा दे रही है, जिन्होंने प्रॉफिट भी बड़ा शानदार रख लिया, जिन्होंने बिजनेस वॉल्यूम भी लोगों को देना शुरू कर दिया। क्वालिटी नॉर्मल ही है, क्वालिटी के अंदर कोई ऐसा बवाल नहीं मचा रखा। क्वालिटी ऐसी है जैसी बाजार में बहुत सारी कंपनियां आज लेके चल रही हैं, पर महंगा इतना कर दिया कि बस आदमी की जेब से पार जा रहा है।
मार्केट में मान लिया कि कोई चीज है, दाल मान लेते हैं कि कोई अरहर की दाल, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, 70 रुपए 80 रुपए किलो है, तो वो 150 रुपए किलो 120 रुपए किलो दे रही है, 40-50 रुपए महंगा करके दे रही है। तो उन्होंने प्रोडक्ट को इतना महंगा कर दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट तो आ गया, बिजनेस वॉल्यूम भी आ गया, पर बिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जाए कस्टमर बोल दे महंगा प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, फलाना कंपनी, फलाना रामदेव बाबा जी का एक सेंटर है, वहां तो सस्ता मिलता है, तुम महंगा क्यों दे रहे हो भैया? क्या जवाब देंगे आप फिर? तो इसका भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो देखिए, प्रोडक्ट भी समझना जरूरी है कि बहुत सस्ता होगा तो भी लोचा है, और बहुत महंगा होगा तो भी लोचा है। पर कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट सस्ता भी नहीं है साहब, महंगा भी नहीं है। जी, सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, तो फिर कैसा है भैया? तो वैसा है जैसा बाजार में है। जैसे कि किसान टमाटो केचप बाजार के अंदर 99 रुपए की आती है 500 ग्राम, तो अगर कोई कंपनी आपको 99 रुपए की ही 500 ग्राम प्रोवाइड करा रही है तो प्रोडक्ट में जान है साहब। प्रोडक्ट महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है, बिजनेस वॉल्यूम भी मिल रहा है पूरा। 1000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो 300 बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा, 1000 रुपए की खरीदारी करने से 500 से 600 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, जिसमें क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है, प्राइस भी मेंटेन हो रहा है, बिजनेस वॉल्यूम भी मेंटेन हो रहा है, तीनों चीजें मेंटेन हो रही हैं। जी, प्रॉफिट भी मेंटेन हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, लीडर्स का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है, प्राइस मेंटेन हो रहा है, क्योंकि आपको सेम प्राइस पे चीजें मिल रही है जितना मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यस, 5-10 रुपए के ऊपर नीचे की चीजें समझ में आती हैं यार, ठीक है, पर बहुत महंगा कर देना तो भी गड़बड़ है, और बहुत सस्ता कर देना तो भी गड़बड़ है। यहां पर इन कंपनियों को यह समझना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं लोगों को, सर ऐसा नहीं है कि लोगों को बहुत सस्ता चाहिए, लोगों को पैसा भी कमाना चाहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आप उनके मार्जिन खत्म करके, अपना प्रॉफिट भी खत्म करके आप दुनिया को चला लेंगे और ऊपर से प्लान भी ऐसा पकड़ा देंगे जिसमें पैसा नहीं आने वाला। तो इस तरीके की चीजें समझना बहुत जरूरी है। खैर, इतनी सारी बातचीत के बाद अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि रवीश वर्मा, इतनी बातें तुम कर रहे हो तो तुम क्या करते हो भाई? जी हां, मैं ये भी बताने के लिए इच्छुक हूं कि मैं किस तरीके की कंपनी कर रहा हूं, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट कितने का है, मेरी कंपनी का प्लान कैसे काम करता है, मेरी कंपनी के कितने प्रोडक्ट के ऊपर कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। मैं इन सब बातों के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूं आपको बताने के लिए, और मुझे बतानी चाहिए आपको ये सब बातें। और जितने भी वेलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी डीपली जाके प्लान को समझना चाहिए। इसलिए इस प्लान को समझाने के लिए मैं एपिसोड 6 करूंगा। उस एपिसोड के अंदर मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से वेलसेल का प्लान काम करता है। देखिए, मैं अभी कोई वैसी ट्रेनिंग अब नहीं कर रहा हूं जिसमें मैं आपको अब ये बताऊं कि लोगों को लाना है, वो तो मैंने आपको बता दिया, अब आप उसको अमल में लाएं या ना लाएं आपके ऊपर है। पर प्लान को अब मैं समझाने की बात करूंगा कि प्लान को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लान को मैं डिटेल में समझाऊं, मोटे तौर पर मैं थोड़ा बहुत आज आपको समझा देता हूं। पहले हम वेलसेल की बात करते हैं। वेलसेल कंपनी को शुरू हुए करीबन 8 महीने हो चुके हैं, 8 मंथ्स। 8 महीने पहले ये कंपनी भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई है, और ये कंपनी धीरे धीरे एक्सप्लोर करती चली जा रही है। कई लाख लोग हैं जो आज इस कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यस, ये कंपनी जनरेशन प्लान पे पूरी तरीके से काम कर रही है, मल्टीपल लैब प्लान पे, अलग अलग लैबें होती हैं इस प्लान पे। जी हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में कि हम अलग अलग लैब पे काम करते हैं। हम अलग अलग लैब पे ही काम करेंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट नहीं भविष्य की ज्यादा चिंता हो रही है।